जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ 63तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 63वां अध्याय सुनते हैं। अभी हम इस 63वें अध्याय का तीसरा भाग श्रवण करते हैं। इस 63वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस 63वें अध्याय के अभी तक हम दो भाग सुन चुके हैं। पहले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 16 तक श्रवण किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का भगवान शंकर जी के साथ युद्ध हुआ था, उसका श्रवण किया था। बाणासुर को दिए हुए वचन को निभाने के लिए भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था। दूसरे भाग में हमने श्लोक संख्या 17 से श्लोक संख्या 33 तक श्रवण किया था। अब हम तीसरे भाग में श्लोक संख्या 34 से अध्याय समाप्ति तक श्रवण कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। तो अब इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 63वें अध्याय के तीसरे भाग में श्लोक संख्या 34 से आगे सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत की समझ को बढ़ाने के लिए, भागवत के मर्म को जानने के लिए मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे, इसलिए हमने स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है। कोई भी वहां जाकर देख सकता है, तो हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। बाणासुर की ओर से भगवान शंकर द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई थी, वो हम जानेंगे। भगवान शंकर के अनुसार कौन आत्मवंचक कहा गया है? अपने आप को धोखा देना क्या है? भगवान को छोड़ना अथवा भूलना इसके समान कहा गया है। किसके समान कहा गया वो हम जानेंगे। भगवान शंकर द्वारा बाणासुर पर कृपा करने का क्या कारण था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध क्यों नहीं किया? ये भी हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्या वरदान दिया? उषा और अनिरुद्ध के विवाह की कथा भी हम सुन रहे हैं, और उनका विवाह कैसे हुआ वो हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण, अनिरुद्ध, उषा तथा उनके दल का विजयी होकर द्वारका में प्रवेश हुआ था, वो हम जानेंगे, किस प्रकार प्रवेश हुआ। अंतिम प्रश्न, किस चरित्र का श्रवण करने से कभी पराजय नहीं होती? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 63वें अध्याय के तीसरे भाग में श्लोक संख्या 34 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हुए प्राप्त करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण बाणासुर को मारने को तैयार हो गए, तो भगवान शंकर ने आकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी। तो भगवान शंकर ने क्या स्तुति करी, आइए हम उस स्तुति का श्रवण करते हैं। भगवान शंकर 12 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं। श्री रुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलम। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप परब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, परम सत्य समस्त प्रकाश का उद्गम है, अतएव वह परम प्रकाश आत्म प्रकाशमय है। इस परम सत्य की गुह्य विवेचना वेदों में की गई है, इसलिए सामान्य पाठक की समझ के परे है। श्रील जीव गोस्वामी द्वारा गोपाल तापनी उपनिषद से उद्धृत निम्नलिखित कथन यह प्रदर्शित करते हैं कि वैदिक ध्वनियों से यदा कदा ब्रह्म का उद्घाटन किस तरह होता है। जैसा वहां दिया है, ते होचु रूपासन में तस्य परात्मनो गोविंदस्याखिलाधारिणो ब्रूहि। उन्होंने अर्थात 4 कुमारों ने, सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा, कृपया बतलाइए कि गोविंद की किस तरह पूजा करनी चाहिए, जो परमात्मा है और जो प्रत्येक विद्यमान पदार्थ के आधारशिला रूप हैं। चेतनस चेतना नाम, वे समस्त जीवों में प्रमुख हैं। तथा तमहदेवम आत्मवृत्ति प्रकाशम, ये भी लिखा है, अपने आप की अनुभूति होने पर भगवान की अनुभूति हो जाती है।
जीव गोस्वामी जी भागवत के पहले स्कंद के एक श्लोक का उदाहरण देते हैं। ऊढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, परम सत्य मनुष्य सदृश रूप में छिपे हैं। चूंकि श्री भगवान शुद्ध हैं, जब भगवान शुद्ध हैं तब भी भगवान को लोग अशुद्ध रूप में क्यों अनुभव करते हैं? इसका कारण है जिनके स्वयं के हृदय शुद्ध हैं वे शुद्ध भगवान को नहीं समझ सकते। श्री भगवान की मोहिनी शक्ति ने महादेव जी को भगवान श्री कृष्ण से भिड़ने के लिए प्रेरित किया था, किंतु अब यह युद्ध समाप्त हो चुका था और अपने भक्त को बचाने के लिए शिव जी ये सुंदर स्तुतियां करते हैं। भगवान शंकर उपजाति छंद में भगवान की स्तुति करते हैं। नाभिर न भोग्निर मुखमंबुरे तो द्यौ शीर्षमाशा श्रुतिरंघ्रिरोर्वी चंद्रो मनो यस्य दृगर्क आत्मा अहम समुद्रो जठरम भुजेन्द्र। भगवान शंकर ने कहा, आकाश आपकी नाभि है, अग्निमुख है, जल वीर्य है, स्वर्ग आपका सिर है, दिशाएं कान है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा मन है, सूर्य नेत्र है और मैं महादेव शिव आपका अहंकार हूँ, समुद्र आपका पेट है, इंद्र आपकी भुजा है। फिर भगवान शंकर श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, रोमाणि यस्यौषधयोऽम्बुवाः केशा विरिञ्चो धिषणा विसर्गः प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः। भगवान शंकर श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, धान्यादि औषधियां रोम हैं, मेघ केश हैं और ब्रह्मा बुद्धि है, प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप श्री कृष्ण ही हैं। श्रीधर स्वामी जी की इस श्लोक पर व्याख्या है कि जिस तरह फल के अंदर रहने वाले छोटे छोटे कीट फल को नहीं समझ पाते, उसी तरह हम तुच्छ जीव उन परम सत्य भगवान को नहीं समझ सकते जिनमें हम स्थित हैं। श्री भगवान की विराट अभिव्यक्ति को समझना कठिन है, तो उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के उनके दिव्य स्वरूप के विषय में क्या कहा जा सकता है। अतः हमें भगवान हरि की शरण ले लेनी चाहिए। श्री भगवान इसे समझने में हमारी मदद स्वयं करेंगे। तवावतारो यमकुंठ धामन धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त। भगवान शंकर ने कहा, हे अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय मानी अभिवृद्धि उन्नति के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भगवान शंकर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं तो एक संदेह उठ सकता है, क्योंकि बाहरी तौर पर भगवान श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक मनुष्य की तरह मनुष्य जैसे स्वरूप में भगवान शंकर के सामने खड़े हैं, किंतु यह तो श्री भगवान की अहेतु की कृपा है कि वे हमारी मानवीय आंखों के लिए दृश्य रूप में प्रकट होते हैं। यदि हम परम सत्य भगवान को समझना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम भगवान की भक्ति के बारे में किसी उच्च कोटि के अधिकारी से सुने, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में साक्षात भगवान श्री कृष्ण से, या उच्च कोटि के वैष्णव अधिकारी से जैसे महादेव जी जो यहाँ श्री भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इस श्लोक का काव्यात्मक सौंदर्य द्रष्टव्य है। भवाय, भवता, भाविता, विभावयामो, भुवनानि, ऐसे भव भव शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। महादेव जी आगे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में कहते हैं, त्वमेक आद्यः पुरुषो द्वितीय तुर्यः स्वदृग्ये तुरहे तुरीशः प्रतीयसे थापि यथा विकारम स्वमायया सर्वगुण प्रसिद्ध्यै। भगवान शंकर ने कहा, आप सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित हैं, एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं।
आप सबके कारण हैं, परंतु आपका न तो कोई कारण है न तो आप में कारणपना ही है। हे भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। निस्संदेह हम महादेव जी के वचनों में समझ सकते हैं कि श्री भगवान अद्वितीय हैं, क्योंकि न तो कोई भगवान के बराबर है न कोई उनसे अलग है। कोई भी मनुष्य पूरी तरह भगवान के बराबर नहीं है, किंतु समस्त जीव श्री भगवान की शक्ति के अंश होने के कारण गुण में कोई उनसे भिन्न नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस अचिंत्य स्थिति को अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं, जिसका अर्थ है परम सत्य तथा समस्त जीव गुण में एक अनुरूप हैं, किंतु मात्रात्मक रूप से अलग हैं। परम पुरुष में अनंत आध्यात्मिक चेतना होती है, जबकि जीवों में अत्यल्प चेतना होती है और वह भी मोह द्वारा आच्छादित होती रहती है। श्री जीव गोस्वामी आद्य पुरुष की व्याख्या करते हुए सात्वत तंत्र से यह उदाहरण देते हैं। विष्णु स्तुत्रीणि रूपाणि, भगवान श्री विष्णु के 3 रूप हैं व्यक्त, सृष्टि इत्यादि के लिए। श्री जीव गोस्वामी भी श्रुति से श्री भगवान का वचन उद्धृत करते हैं। पूर्वमेवाहमिहासम, प्रारंभ में इस जगत में केवल मैं अकेला था। यह कथन पुरुष अवतार को बताने वाला है, जो व्यक्त सृष्टि के पहले स्थित थे। श्री जीव गोस्वामी ने एक श्रुति मंत्र भी उद्धृत किया है, तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम, श्री भगवान का पुरुष पद ऐसा है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण पुरुष अवतार के सार हैं, क्योंकि वे तुरीय हैं, जैसा कि श्लोक में वर्णित है। तुरीय शब्द का अर्थ है श्री भगवान का विराट रूप, उनका हिरण्यगर्भ रूप तथा भौतिक प्रकृति का आदि हेतु रूप। ये सभी सापेक्ष विचार हैं, किंतु क्योंकि श्री भगवान इन तीनों द्वारा आच्छादित नहीं होते, अतः बुद्धिमान मनुष्य भगवान को चौथा अथवा तुरीय कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार तुरीय शब्द यह सूचित करता है कि श्री भगवान चतुर्व्यूह नामक अपने चौरंगी विस्तार के चौथे सदस्य हैं। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वदृक है, जैसा कि भगवान शंकर कहते हैं, अर्थात केवल वे ही अपने आप को ठीक से देख सकने वाले हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व अनंत एवं आध्यात्मिक है और वे अतीव शुद्ध हैं। वे हेतु अर्थात हर वस्तु के कारण हैं, उसके बाद भी अहेतु हैं अर्थात कारण रहित भी हैं, इसलिए भी ईश अर्थात परम नियंता हैं। सारी विरोधी चीजें भगवान में एक साथ हैं। इस श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियां विशिष्ट दार्शनिक महत्व रखती हैं। जब ईश्वर एक हैं, तो फिर विभिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी अनुभूति क्यों करते हैं, इसकी आंशिक व्याख्या यहाँ की गई है। श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति माया के माध्यम द्वारा भौतिक प्रकृति निरंतर बदलती हुई अर्थात विकार अवस्था में रहती है। तब तो एक अर्थ से भौतिक प्रकृति असत अर्थात असल नहीं है, किंतु ईश्वर परम सत्य है, सर्वोपरि वास्तविकता है और वे समस्त वस्तुओं के अंदर हैं तथा समस्त वस्तुएं भगवान की शक्ति हैं। इसलिए भौतिक वस्तुओं तथा शक्तियों में कुछ सच्चाई रहती है। इसलिए कुछ लोग भौतिक शक्ति के एक पहलू को देखते हैं और सोचते यह सत्य है, जबकि अन्य मनुष्य दूसरे पहलू को देखते हैं और सोचते नहीं, सत्य ये है। जीव होने के कारण हम सभी भौतिक प्रकृति के विभिन्न आयामों या अवस्थाओं से ढके हैं। इसीलिए हम परम सत्य या परमेश्वर का वर्णन अपनी दूषित दृष्टि के अनुसार करते हैं। उसके बाद भी भौतिक प्रकृति के आच्छादित गुण जैसे हमारी बद्ध बुद्धि, मन, इंद्रियां वास्तविक हैं श्री भगवान की शक्ति होने के कारण। इसलिए समस्त वस्तुओं के अंदर से हम श्री भगवान को थोड़े बहुत व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इस श्लोक में प्रत्यय से अर्थात आप देखे जाते हैं आया है। यही नहीं, भौतिक प्रकृति के आच्छादित गुणों की अभिव्यक्ति के बिना सृष्टि का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। यह उद्देश्य है बद्ध जीवों को भगवान के बिना भोग करने का अत्यधिक प्रयास करने देना, जिससे कि वे अंततः ऐसे भ्रामक विचार की व्यर्थता को समझ सके। इस अगले 39वें श्लोक के पहले चरण में 13 अक्षर हो गए, बाद वालों में 11 ही हैं। एक विशिष्ट प्रकार का छंद हो गया। यथैव सूर्यः पिहितश्छायया स्वया छायां च रूपाणि च संचकास्ति एवं गुणेनापि हितो गुणास्त्व महात्म प्रदीपो गुणिनश्च भूमन्। भगवान शंकर कहते हैं, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है,
और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं। परंतु गुणों के द्वारा मानव ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। यहाँ पर शिव जी पिछले श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियों में व्यक्त विचार को और अधिक स्पष्ट करते हैं। बादल तथा सूर्य का दृष्टांत ठीक है। सूर्य अपनी शक्ति से बादल उत्पन्न करता है, जो सूर्य को हमारी दृष्टि से ओझल बनाता है। फिर भी सूर्य ही बादल को और उसी के साथ अन्य समस्त वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है। इसी प्रकार श्री भगवान अपनी माया शक्ति का विस्तार करते हैं और हमें सीधे उनका दर्शन करने से रोकते हैं, बादलों की तरह। तो भी ईश्वर ही अकेले ऐसे हैं जो अपनी आच्छादक शक्ति भौतिक जगत को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। इस तरह श्री भगवान आत्म प्रदीप स्वयं प्रकाशित हैं। उनके अस्तित्व की वास्तविकता से ही समस्त वस्तुएं दृश्य बनती हैं। फिर भगवान शंकर कहते हैं, यन्माया मोहित धियः पुत्रदार गृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनार्णवे। हे भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री, पुत्र, देह, गेह इन सब में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। श्रीधर स्वामी जी यहाँ बतलाते हैं कि उन्मज्जन्ति का अर्थ है दुख के सागर में ऊपर उठना। ये सूचक है उच्चतर योनियों यथा देव योनि में उत्थान, और निमज्जन्ति का अर्थ है डूबना। ये निम्न योनियों आचर जीवन यथा वृक्षों का इनका संकेत करता है। वायु पुराण में कहा गया है, विपर्ययश्च भवति ब्रह्मत्व स्थावरत्वयोः। जीव ब्रह्मा से लेकर अचर प्राणी तक के बीच चक्कर लगाता रहता है। श्री जीव गोस्वामी जी यहाँ संकेत करते हैं कि श्री भगवान की स्तुति करने के बाद शिव जी अब बाणासुर के लिए श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने की मूल इच्छा के विषय को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में तथा अगले 4 श्लोकों में शिव जी बाणासुर को भगवान के साथ उसकी वास्तविक स्थिति का उपदेश देते हैं। बाण के लिए शिव जी द्वारा दया की याचना श्लोक संख्या 45 में मिलती है। अब एक प्रकार से बाणासुर को भगवान शंकर समझा रहे हैं। स्तुति तो भगवान श्री कृष्ण की हो रही है, पर समझा रहे हैं बाणासुर को। भगवान शंकर कहते हैं, देवदत्तमिमं लब्ध्वा नृलोकमजितेन्द्रियः यो नाद्रियेत त्वत्पादौ सशोच्यो यात्मवंचकः। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो मनुष्य इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरणों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने को धोखा दे रहा है। शिव जी यहाँ बाणासुर को एक प्रकार से कह रहे हैं, मनुष्यों की भर्त्सना करते हुए, कि जो भगवान की भक्ति करने से कतराते हैं वे अभागे हैं, आत्मवंचना कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं खुद से ही। फिर भगवान शंकर कहते हैं, यस्त्वाम विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरम विपर्ययेन्द्रियार्थार्थम विषमत्यमृतम त्यजन। भगवान शंकर बाणासुर को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति तो भगवान कृष्ण की कर रहे हैं, पर समझा रहे बाणासुर के माध्यम से सभी लोगों को जो भक्ति नहीं कर रहे हैं। हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो लोग मृत्यु का ग्रास बनकर आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप तथा तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, पलट सुधा ते सठ विष लेही। जो भगवान को छोड़कर संसार में भटकना चाहता है, वह अमृत छोड़ के विष पीना चाहता है। ऐसा मनुष्य निसंदेह शोचनीय है, क्योंकि वह अपने वास्तविक प्रिय स्वामी भगवान को छोड़ देता है और उसे स्वीकार करता है जो प्रिय नहीं है, ईश्वरीय नहीं है, अर्थात क्षणिक भोगों को स्वीकार करता है, जिससे कष्ट तथा मोह उत्पन्न होता है। अहम ब्रह्माथ विबुधा मुनयश्चामलाशयाः सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वा मात्मानं प्रेष्ठमीश्वरम्। भगवान शंकर कहते हैं, मैं ब्रह्मा जी, सारे देवता
और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा हैं, आप ही प्रियतम है और आप ही ईश्वर हैं। फिर भगवान शंकर उपजाति छंदों में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, तम त्वाम जगत स्थित्युदयांत हेतुम समम प्रशांतम सुहृदात्म दैवम अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजाम देवम। भगवान शंकर कहते हैं, हे हरे, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में समभाव रखने वाले, परम शांत, सबके सुहृद हैं, बिना कारण हित करने वाले, आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक ही हैं, अद्वितीय हैं और जगत के आधार भी हैं, अधिष्ठान भी हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। भगवान शंकर को कहाँ मुक्त होने की आवश्यकता है, फिर भी वे भगवान का भजन करना चाहते हैं, भजन करते हैं। फिर साधारण लोगों के बारे में क्या कहा जाए। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि श्री भगवान वास्तविक मित्र हैं, क्योंकि वे उस मनुष्य की उचित बुद्धि को गति प्रदान करते हैं जो ईश्वर तथा आत्मा के विषय में सत्य जानना चाहता है। भवापवर्गाय शब्द शुद्ध भगवत प्रेम की सर्वोच्च मुक्ति का सूचक है। इस बात पर श्री जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों बल देते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती यह भी उल्लेख करते हैं कि भगवान समम है, पूर्णतया विषयनिष्ठ और संतुलित हैं, जबकि अन्य समस्त जीव वास्तविकता को पूर्ण रूप से न समझने के कारण कभी भी विशेषनिष्ठ नहीं हो सकते। जो लोग श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वे भी उनकी परम चेतना का आश्रय लेकर समम बन जाते हैं। अब भगवान शंकर अपनी स्तुति का उपसंहार कर रहे हैं। अयम ममेष्टो दयितो नुवर्ति मया भयम दत्तममुष्य देव संपाद्यताम तद्भवतः प्रसादो यथा हिते दैत्यपतौ प्रसादः। अब भगवान शंकर बाणासुर के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ये बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है, मैंने इसे अभयदान दिया है। हे प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद महाराज पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान शंकर बाणासुर पर इसलिए कृपा कर रहे हैं क्योंकि बाणासुर भगवान का भक्त था। दूसरा कारण ये भी है कि बाणासुर प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे महान भक्तों का वंशज है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब ये सुनकर भगवान ने उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच यदाथ भगवन् स्वन्नः करवाम प्रियं तव भवतो यद्व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। अवध्योयम ममाप्येष वैरोचनि सुतो सुरः प्ररादाय वरो दत्तो नवध्यो में तवान्वयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जानता हूँ बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। इसलिए भगवान शंकर को आश्वस्त कर दिया कि बाणासुर का वध करने नहीं जा रहा हूं मैं। फिर इसलिए किया क्योंकि दर्पोपशमनायास्य प्रवृकृणा बाहवो मया सोदितं च बलं भूरि यच्च भारायितं भुवः। भगवान कहते हैं इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजा काट दी है। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसीलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। चत्वारोस्य भुजा शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः पार्षद मुख्यो भवतो न कुतश्चिद भयो सुरः। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, वे अजर अमर बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा, अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। भगवान कृष्ण और भगवान शंकर दोनों के हृदय एक ही हैं। शिवस्य हृदयम विष्णुः विष्णोश्च हृदयम शिवः। भगवान शिव जी के हृदय भगवान श्री विष्णु है और भगवान श्री विष्णु के हृदय भगवान श्री शिव जी है। जो भेददर्शी हैं वे विमूढ़ हैं
भगवान ने कहा जैसे मेरे 4 हाथ है इसके भी 4 ही हाथ रहेंगे। इति लब्ध्वा भयं कृष्णं प्रणम्य शिरसा सुरः प्राद्युम्निं रथमारोप्य सबध्वा समुपानयत्। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। अक्षौहिण्या परिवृतम सुवासः समलंकृतम सपत्नीकम पुरस्कृत्य ययौ रुद्रानुमोदितः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने राजधानी में कैसे प्रवेश किया, श्री सुखदेव जी वंशज छंद में बताते हैं। स्वराजधानीं समलंकृतां ध्वजैः सतोरणैः रुक्षितमार्गचत्वरां विवेश शंखानकदुन्दुभिस्वनैः रभ्युद्यतः पौरसुहृद्विजातिभिः। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों, ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख, नगाड़ों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। सब ने कहा द्वारकाधीश भगवान की जय, अनिरुद्ध उषा की जय। अंतिम श्लोक इस प्रसंग को सुनने की महिमा बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं, य एवं कृष्ण विजयम शंकरेण च संयुगम संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जो मनुष्य भगवान श्री शिव जी के साथ भगवान श्री हरि का, श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। श्रद्धा के साथ यदि भगवान का स्मरण करे, इस प्रसंग का स्मरण करे, उसको सब जगह विजय मिल जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे अनिरुद्धानयनं नाम 63तमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। दूसरी प्रति में यह भी लिखा है कि दशम स्कंधे बाणासुर संग्रामे श्री कृष्ण विजय नाम 63तमोऽध्याय है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद उत्तरार्ध में अनिरुद्ध को लाना, इस नामक 63वां अध्याय। और दूसरे स्थान पर पुरानी प्रति में लिखा है कि दशम स्कंद में बाणासुर के साथ संग्राम में भगवान श्री कृष्ण की विजय नामक 63वां अध्याय समाप्त होता है। यह अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो इसे शेयर अवश्य करते रहिए। जितने हरि भक्त इसको सुनेंगे उतना ही हमें ज्यादा लाभ होगा। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन ऑल दबाना भी न भूलें। यदि आपका कोई पीछे का अध्याय छूटा हुआ है, आप उसे सुनना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री हरि, श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।